एवरीवन, मेरा नाम नवनीत कुमार शर्मा है। मैं प्रोफेशनल असिस्टेंट हूँ कमला नेहरू कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मेरा सिलेक्शन अभी कुछ दिन पहले हुआ है। मुझसे काफ़ी लोगों ने मैसेज से, कॉल से या फिर अन्य सोशल मीडिया से ही मुझसे पूछा कि आप कुछ टिप्स बताइए कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे, आपने कैसे तैयारी की थी, हमें थोड़ा गाइड करिए। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था हर एक को पर्सनली रिप्लाई करना, हर चीज़ समझाना अच्छे तरीके से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस YouTube के माध्यम से आप सब लोगों को बता दूं कि मैंने कैसे तैयारी की थी और कैसे आप भी करके एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें आपको देखना चाहिए कि जो रूल्स हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो क्या बोलते हैं। तो सबसे आप नीचे आ जाइए DU की वेबसाइट में। ये DU की वेबसाइट है, आप सबसे नीचे आ जाइए यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है रूल्स एंड पॉलिसीज़। यहाँ क्लिक कर लीजिए। यहाँ आपको सब दिख जाएगा इधर, रूल्स फॉर नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़। इसमें सबसे फर्स्ट में ही है रिक्रूटमेंट रूल्स नॉन टीचिंग एम्प्लॉय 2020। आप इसे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर नॉन टीचिंग का हर एक का रूल लिखा हुआ है ना। ये पोस्ट देख रहे हैं हम लोग, प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसका मैंने यहाँ नाम एंटर कर दिया है। फिर यहाँ से हम आ गए अपने प्रॉपर पोस्ट पे। आप यहाँ देख सकते हो कि ये हम थोड़ा सा एक जानते हैं बेसिक डिटेल्स कि क्या क्या इसमें एसेंशियल चीज़ें हैं और क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेड है चीज़ें। उसी बेस पे ही मैंने यहाँ की तैयारी की थी। तो ये जनरली ग्रुप बी का पोजीशन है, पोस्ट है ये। मैक्सिमम इसकी 35 इयर्स है। मास्टर्स चाहिए और आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है तो आपकी मास्टर्स होनी चाहिए आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, या इससे मिलता जुलता जो इक्विवेलेंट डिसिप्लिन हो। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर साइंस का पेपर होना चाहिए बैचलर्स में या मास्टर्स में, या फिर आपके पास कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रोफेशनल असिस्टेंट से क्या क्या ड्यूटीज़ एक्सपेक्ट की जाती हैं। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल्स में 15 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं। हम इसको थोड़ा देखते हैं बारी बारी से, ताकि इससे मालूम हो कि आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको काम कैसा करना है। वैसे ही आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 में हो, पेपर 2 में हो या फिर स्किल टेस्ट में हो। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा इस स्किल टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बताइए, डिस्क्रिप्टिव कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनरली ये सब कोई भी, अगर मान लीजिए आप भी एग्जामिनर हैं, आपको कहीं से सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स को, यू हैव टू सिलेक्ट द कैंडिडेट्स, तो आप चाहेंगे कि भाई जो हम जिसे सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये 15 पॉइंट्स है जिसमें लिखा है पहला कि टू परफॉर्म under the overall supervision of the in charge of the cell unit section and assisting them in routine work। अब ये सिर्फ कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के लिए भी है। और यूनिवर्सिटी में जनरली जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं या डेप्यूटी लाइब्रेरियन होते हैं, वो होते हैं इंचार्ज किसी सेक्शन के। पर कॉलेज में आप भी होते हैं इंचार्ज किसी सेक्शन के, तो आपको उनके अंडर में भी काम करना है, या खुद से हैं तो आपको प्रॉपर रूटीन वर्क में जो है असिस्ट करना है। दूसरा है मेंबरशिप एंड सर्कुलेशन वर्क। इसमें काम भी करना है और सुपरविज़न भी करना है स्टाफ का। नोटिस इशू करना, एक्विजिशन वर्क भी करना है, प्रॉपर जितने भी बुक्स वहाँ पे एक्वायर हो रहे हैं उनका बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स को कंप्लीट करना, वेरीफाई करना, और उनका परचेज ऑर्डर बनाने से पहले उनका अप्रूवल लेना, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर इसके बाद बुक वापस आ जाएगी, उनको रिसीव करना, बिल से मैच करना, उसको बिल के लिए मतलब प्रॉपर जितना भी एक्सेशनिंग वर्क होता है उसे भी काम करना अच्छे से। फिर पीरियोडिकल वर्क भी है, आपको वहाँ पर पीरियोडिकल्स का भी एक्विजिशन करना होगा, उनकी प्रोसेसिंग करनी होगी। अब वो आपके पीरियोडिकल्स अगर मैनुअल है तो मैनुअल करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, अगर ऑनलाइन है तो उसको भी देखना पड़ेगा कि आप कैसे उसको सर्विस को आप डिलीवर कर रहे हैं, कैसे डिसेमिनेट कर रहे हैं पीरियोडिकल्स को, उनकी लूज़ इश्यूज़ को कैसे बाइंडिंग हो रही है, उसका क्या प्रोसीजर है, इस सब का सुपरविज़न आपको करना पड़ेगा। टेक्निकल प्रोसेसिंग वर्क भी करनी पड़ेगी, क्लासीफाई, कैटलॉग, सब कुछ बनाना पड़ेगा आपको।
तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के बाद उसका अपलोडिंग करना, अगर आपका मैक्सिमम जगह पर तो चीज़ें ऑनलाइन ही हैं तो उसको अपलोड करने का काम करना होगा। स्टैट्स का मेंटेनेंस करना, रेफरेंस और रेफरल वर्क भी देखना, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना यूज़र्स को, कोई भी काम शुरू या उसे ख़त्म करना, सेक्रेटरियल वर्क भी करना होगा। आपको फाइल भी मेंटेन करनी पड़ सकती है, रजिस्टर का रिकॉर्ड भी करना पड़ सकता है, स्टेशनरी आइटम आपने क्या यूज़ किया क्या नहीं यूज़ किया सबका आपको रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड डॉक्यूमेंट एंड परमानेंट स्टोर आइटम्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स का मेंटेनेंस, लाइब्रेरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस। फिर आपको किसी भी शिफ्ट में बुलाया जा सकता है, मॉर्निंग इवनिंग में या हॉलीडे ड्यूटीज़ पे वहाँ जाना, और समय समय पर जो आपको काम असाइन किया गया होगा उसको भी देखना। अब इसके कुछ पोस्ट प्रमोशन से भी होते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से भी होते हैं और डायरेक्ट भी होते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। आप यहाँ देख लो एक और, जैसे कि एक पोजीशन यहाँ आई है किसी कॉलेज में, मैक्सिमम में 35 इयर्स है, क्वालिफिकेशन सेम जैसे हमने अभी डिस्कस किया, और वही 15 पॉइंट्स का यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है जो हमने अभी तुरंत डिस्कस किया है। तो बेसिकली अगर मैं अच्छे से बता दूँ तो आपको अगर तैयारी करनी है पेपर 1, 2 या फिर स्किल टेस्ट की इसकी, तो एक यहाँ पे आप जानते हैं ईपीजी पाठशाला के बारे में। अब पीए का काम क्या होता है जनरली, लाइब्रेरी के अंदर हर जितने भी सेक्शंस हैं उनका काम आना चाहिए, क्योंकि ये एक टेक्निकल पोजीशन है। आप ईपीजी पाठशाला के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मॉड्यूल में जाइए, यहाँ पेपर में आप सिलेक्ट करिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट, P6 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, नॉलेज सेंटर। इसका मॉड्यूल देखिए आप पूरा, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी, इसको पढ़िए। फिर ये पूरे सेक्शन को अच्छे से यहाँ पे समझाया भी गया है कैसे कैसे अलग तरीके से। एक्विजिशन सेक्शन हुआ, टेक्निकल सेक्शन हुआ, बाकी जितने भी हैं यहाँ पे सेक्शंस हैं, तो अच्छे से यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिए। आपको यहाँ से नॉलेज मिल जाएगा कि कितने सेक्शंस होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है वहाँ पर। तो जो वहाँ काम होते हैं अगर आप उसको जान जाएंगे तो बेसिकली आप पीए का काम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या डिविजन्स हैं, क्या क्या, जैसे यहाँ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्विजिशन जो सेक्शन होता है इसमें क्या क्या काम होते हैं, सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट से लेके सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर टू टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। वापस आते हैं, अभी हम देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे आपके, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तो पेपर 1, पेपर 2 एंड स्किल टेस्ट, ये 3 तरह का इसका पैटर्न है एग्जामिनेशन स्कीम। पेपर 1 पूरा का पूरा एमसीक्यू होता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके पार्ट्स को भी। ये 2 घंटे का होता है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 300 होगा। पेपर 2 होता है जो कि सिर्फ आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जिसमें मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, जितनी भी चीज़ें हैं लाइब्रेरी की सब यहाँ डिस्कस होंगी। ये पेपर 3 घंटे का होगा क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएगा। इसका मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर होगा, टोटल मिला के हो गया आपका 450 नंबर। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पेपर 2 तभी चेक होगा जब आपका पेपर 1 में क्वालिफाइंग होगा, और पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स ये दोनों आपस में ऐड होंगे और इससे बनेगी मेरिट। स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ 1 घंटे का होगा, जिसकी कि 50 मार्क्स का टेस्ट होगा और उसमें आपको सिर्फ 25 नंबर ही लेने होंगे। और ये स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं है ना। पर जो लिस्ट बनेगी स्किल टेस्ट के लिए वो पेपर 1 और 2 को मिला के बनेगी। और पेपर 2 कब चेक होगा, जब पेपर 1 में आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आएंगे तब। तो उसमें आपको टॉप 30 में आना होगा अगर एक पोजीशन है तो। अब देखिए, ये आपकी पूरी मेरिट है 450 नंबर की। 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा जो विजुअली हैंडीकैप हैं। अब पेपर 1 का देखिए शेड्यूल कैसा है। इसमें कुल 150 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग का यहाँ रेशो 1:4 का है, मतलब आपका अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर एक गलत होता है तो उसका 1/4 कटेगा, मतलब 0.5 मार्क्स आपका कटेगा वहाँ पे। तो लाइब्रेरी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, जिसका 100 नंबर है, सबसे अधिक यही है। और बाकी 100 क्वेश्चन है अलग अलग फील्ड से, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, जिसका सिलेबस भी देखेंगे अभी हम, जिसमें हर तरह का जीके पूरा जीएस क्वेश्चन होता है। जैसे आप यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं, यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स देते हैं, उस तरह का जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं
उस तरह का यहाँ पूरा पैटर्न होता है। रीजनिंग एबिलिटी में भी वैसे ही क्वेश्चन है जो आप बैंक पीओ में देते हैं क्वेश्चंस, है ना। पर रीजनिंग एबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ के भी आते हैं, और इसके बाद प्रॉपर मैथ के क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे जो हाई स्कूल लेवल के होंगे, 10th के मैथ के होंगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ भी आ सकते हैं इसमें। और लास्ट सेक्शन बहुत इजी रहेगा, इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें या तो इंग्लिश अटेम्प्ट करिए या हिंदी। इस तरह से ये पूरे 150 क्वेश्चन हो गए और इनका मार्क्स है 300। ध्यान दीजिएगा, जितने भी MCQ हैं सब में नेगेटिव मार्किंग है और उसका रेशियो है 1:4। सिलेबस देख लीजिए, तो जो पहला लाइब्रेरी एप्टीट्यूड है इसमें लगभग लिखा हुआ है द क्वेश्चन मे बी फ्रॉम ऑल द स्फेयर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कि लाइब्रेरी साइंस के हर सब्जेक्ट से। तो बेसिकली आप चाहो क्योंकि इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स है, तो या तो आप जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी रहेगी, या आप DU का या BHU का ऐसे जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, वैसे ही हम ये तैयारी कर रहे हैं DU का, तो आप DU का सिलेबस देख लीजिए मास्टर्स का, और वहाँ बिली फैमिली दोनों अच्छे से देख लीजिए आप। तो उस तरह से आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं इसका। मतलब इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पूरे लाइब्रेरी साइंस के हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस है, जैसे मैंने बताया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं UPSC वाले, उस तरह पूरा हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंस, बाकी सारी चीज़ें एट्सेट्रा। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट जैसे बैंक पीओ में आता है, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, स्लॉग्स वगैरह बनाते हैं आप लोग, है ना। नंबर होता है वहाँ पर, नंबर सीरीज़, मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे होंगे, अरिथमेटिक रीजनिंग होगा, रिलेशनशिप क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद आएगा नंबर मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें कि आपका जनरली सब क्लास 10th के लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। डेसिमल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, LCM, HCF, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स। तो आपका अच्छा खासा मैथ का भी यहाँ चेक हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई लोगों का जो है मैथ सही नहीं होता है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ये भी 25 नंबर का है। इसमें पेपर 1 में सिर्फ लाइब्रेरी का जो होगा पेपर वो होगा 50 क्वेश्चन का, जिसका मार्क्स होगा 100। बाकी जितने भी 4 सेक्शन हैं, इसके अलावा इंग्लिश हिंदी भी है, ये सब मिला के 100 क्वेश्चन बनेंगे। तो 100 क्वेश्चन इसके और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए। तो टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी, इसमें लिखा हुआ है आपका विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्य की रचना, ग्रामर, वोकैब, ये इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, आप कोई भी एक इसमें दे सकते हैं। पेपर 2 देख लीजिए, इसमें भी MCQ है, सेम यहाँ भी वही पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग का 1:4, जिसमें कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की जो प्रोसीजर है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, उनका एप्लीकेशन, वो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। देखिए 50 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर का। और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आपके कंप्यूटर के नॉलेज को चेक करेगा, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेजेस को चेक करेगा, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस पैकेजेस को वहाँ पे चेक करेगा ही। इस तरह से आपका पेपर 2 का सिलेबस हो गया। और तीसरा स्किल टेस्ट है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग में है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। और स्किल टेस्ट कहाँ से पूछा जाएगा? सर्च इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, ऑनलाइन जो है, जैसे आप देखते हैं वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है, जो भी कॉलेज लाइब्रेरी सब्सक्राइब करती हैं उस तरह कोई डेटाबेस आपको दे दिया जाएगा, वहाँ आपको वहाँ सर्चिंग करनी है। जैसे आप देखते हो कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से, तो वहाँ पर आप देखते हो ना कि अगर आपको कोई मोबाइल चाहिए तो आप उस वहाँ सेलेक्ट करते हैं कि भाई आपका 10,000 से 15,000 के रेंज में होना चाहिए, कैमरा आपका 20 मेगापिक्सल होना चाहिए, बैटरी 5000 mAh होनी चाहिए। तो ये सब आप वहाँ सर्च करते हो ना, आप फिल्टर लगाते हो। इस तरह का ही नॉलेज वहाँ चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस में। फिर कोई ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे DSpace वगैरह हो गया या कोहा हो गया, ये जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी आनी चाहिए। और जो ये तीसरा लिखा है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये लैंग्वेज की जानकारी आनी चाहिए। मेरा पूरा एक रात चला गया सिर्फ बांग्ला पढ़ने में ही, है ना। तो बाद में हम मालूम हुआ कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी आपका MS ऑफिस का स्किल टेस्ट हो सकता है, क्योंकि PA जो होंगे उनको बेसिकली या तो लेटर लिखना होगा या कोई टेबलो फॉर्म में कोई शीट बनानी होगी, कोई जो भी काम होता है एक PA का, वो सारा कुछ वहाँ स्किल टेस्ट होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्किल टेस्ट को लेके बहुत लोग घबराते हैं। स्किल टेस्ट का ये पर्पज़ होता है कि वो चेक करता है कि आपके अंदर स्किल है कि नहीं है। उसका ये पर्पज़ नहीं होता है कि आपको स्किल टेस्ट में फेल कर देना है। तो नॉर्मली
आपको कंप्यूटर का अगर अच्छा नॉलेज है, आप MS ऑफिस पे काम करते हैं और ये आपका सर्चिंग आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस पे, तो आप स्किल टेस्ट आराम से पास कर लें, क्योंकि ये 50 नंबर का है और इसमें सिर्फ आपको 25 नंबर ही लाने हैं और ये रिज़ल्ट में ऐड भी नहीं होगा। तो जो रिटर्न का एग्ज़ाम होता है मोर और लेस वही रहेगा आपका फाइनल रिज़ल्ट भी, अनलेस अगर आप स्किल टेस्ट में फेल नहीं करते हैं तो। ये लिखा है इसमें कि पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी में, और क्वेश्चन का लेवल जो है डिग्री डिप्लोमा एग्ज़ाम के लेवल का होगा। अब यहाँ देख लो आप, मैंने कहा था कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो इसमें 45% दिया है जनरल सीट्स, जो पोजीशंस होगी अनरिजर्व पोस्ट, वहाँ पर आपको कम से कम इतना % लाना होगा, तभी आपका पेपर जो है चेक होगा। लिखा भी है आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ अ कैंडिडेट वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइज इन पेपर 1। और जब 1 और 2 चेक हो जाएगा तो उसमें से एक पोजीशन के 30 लोग को वहाँ पे लिया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ ये भी लिखा है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है, रॉन्ग क्वेश्चन का 1/4 1:4 है, और मेरिट लिस्ट जो होगी वो पेपर 1 और 2 को मिला के होगी। स्किल टेस्ट से क्वालिफाई करना है, तो बेसिकली आपको 1, 2 और स्किल टेस्ट तीनों आपको अलग से क्वालिफाई करना है, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ पेपर 1 और 2 के मार्क्स को कंबाइन करके ही बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, और आप अपने तरीके से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम में सफल होइए। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या मैं अपना डिटेल शेयर कर दूंगा लास्ट में, आप उस पर मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।